अगर कोई भी सुहागिन महिला पहली बार हरतालिका तीज का व्रत रखने जा रही हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पहली बार आपको किन किन नियमों का पालन करना होता है, कौन कौन से काम उस दिन करने चाहिए और कौन कौन से काम उस दिन भूले से भी नहीं करने चाहिए। हरतालिका तीज का जो व्रत होता है वो सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है और ये व्रत करवा चौथ के व्रत से भी ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि करवा चौथ के व्रत में सुबह से निर्जला रहकर रात को चंद्र देवता की पूजा करके आप जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन इस व्रत में सुबह के सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता है। इस व्रत में कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जिनका पालन हर सुहागिन महिला को जरूर करना चाहिए, खासकर जो महिलाएं पहली बार इस व्रत को रखने जा रही हैं। अब सबसे पहले जो व्रत का नियम है वो ये कि इस व्रत को सुहागिन महिलाएं या फिर कुंवारी कन्याएं ही रख सकती हैं, लेकिन एक बार अगर आपने इस व्रत को प्रारंभ कर लिया तो फिर जीवन भर आपको इस व्रत को रखना होता है। अगर महिलाएं व्रत के दिन ज़्यादा बीमार हो या प्रेगनेंसी के कारण आप उस साल ये व्रत ना रख पाएँ, छोटा बच्चा हो जो आपका दूध पीता हो, तो ऐसी कंडीशन में या फिर यदि आपको पीरियड्स हो गए हो, पहला दिन हो, आप व्रत नहीं रख पाते हो, तो उस दिन आपको क्या करना है कि आपके ही घर की कोई सुहागिन महिला आपके बदले में इस व्रत को रख सकती हैं। अगर कोई महिला ना रख पाए तो आपके पति भी इस दिन आपके बदले का व्रत रख सकते हैं, तो उन्हें भी वो सब नियमों का पालन करना होता है जो कि एक सुहागिन महिला को करना चाहिए। ऐसे में एक तो आपने जीवन भर इस व्रत को रखने का जो संकल्प लिया है वो भी नहीं टूटता और आपको भी व्रत का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस दिन महिलाएं जो हैं, व्रती महिलाएं या कन्याएं, उन्हें खासकर किसी पर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए और इस दिन अपने मन को अपने वश में रखना चाहिए। किसी भी तरह का आपको मन में दुर्विचार नहीं लाना चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाओं को आज के दिन खासकर अपने पति के साथ बहुत प्रेम पूर्वक पेश आना चाहिए। उनकी पसंद का भोजन आप आज के दिन बना कर दें, उन्हें बहुत सम्मान दें। हालांकि आपको हमेशा ही सम्मान देना चाहिए, लेकिन ये व्रत सुहाग से जुड़ा होता है, तो खासकर आपको अपने पति की बात माननी चाहिए, अपने पति की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। आज के दिन आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी कलह क्लेश, कोई भी झगड़ा ना हो, खास तौर पर किसी का अपमान ना हो। घर में यदि कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो आज के दिन विशेष रूप से उनके पैर छूकर आपको ये व्रत प्रारंभ करना चाहिए, उनका आशीर्वाद भी लेना चाहिए। व्रत के दिन यदि घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई रोने लगे या उदास हो जाए, तो ऐसे में कहा जाता है कि हरतालिका तीज का ये व्रत अधूरा रह जाता है। ऐसा इसलिए कि घर में कलह क्लेश या अशांति होने के कारण भगवान शिव भी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव को सौम्यता का और शांति का प्रतीक माना जाता है और देवी पार्वती को दया और ममता का प्रतीक माना जाता है। तो घर में कलह क्लेश होने की स्थिति में ये व्रत अधूरा रह जाता है। अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग सुहागिन महिला हो तो आप उनका आशीर्वाद आज के दिन जरूर प्राप्त करें। आज के दिन कई जगह पर ऐसा भी होता है कि सासू माँ अपनी बहुओं को सुहाग की सामग्री देती हैं या उनकी पसंद की चीज़ें उन्हें दिलाती हैं, तो आपको जो कुछ भी आज के दिन मिलता है उपहार स्वरूप, उसके प्रति आपको मन में नाराज़गी नहीं रखनी है। कोई चीज़ पसंद आए या ना आए, उसको बड़े सम्मान के साथ, बड़े प्रेम के साथ आपको स्वीकार करना चाहिए। अगर आपकी कोई भी सुहाग की सामग्री टूटी है, बेकार हो गई है, यूज़ नहीं करते हैं, तो उसे भूले से भी इस व्रत के दिन फेंकना नहीं चाहिए। आप किसी भी अन्य दिन फेंक सकते हैं, लेकिन जो व्रत आपके सुहाग से जुड़ा हो, आपके पति की लंबी आयु से जुड़ा हो, तो उस दिन भूले से भी इस तरह का काम आपको नहीं करना चाहिए। व्रती महिलाओं को जहाँ तक हो सके दिन के समय सोने से बचना चाहिए। दिन के समय सोने से भी ये व्रत अधूरा रह जाता है। बहुत विशेष परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि किसी की तबीयत खराब हो और आपने फिर भी व्रत रखा हो, तो ऐसी स्थिति में आप दिन के समय आराम कर सकते हैं। अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार जो भी पकवान भोग में लगाए जाते हैं वो आज के दिन आप जरूर लगाएं और इस व्रत के दिन माँ पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है और सिंजारा दिया जाता है। ये कुछ जरूरी नियम है जिनका आपको इस दिन ध्यान रखना है। तो जो भी सुहाग की सामग्री आपको सिंजारे में देनी है, बायने में देनी है, वो आप एक दिन पहले ही लाकर रख लें, ताकि आपको व्रत के दिन ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े। आप अगर इस व्रत को निर्जला रख रहे हैं तो कोशिश पूरी ये करें कि हर पूजन सामग्री आप एक दिन पहले ही लाकर रख लें। जो
ताज़ी चीज़ें आपको आज के दिन अर्पित करनी होती हैं, बस उन्हीं को आज के दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। आज के दिन भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र, अंगोछा, वस्त्र अर्पित करना चाहिए। और माँ पार्वती को आज के दिन लाल फूल और उनका श्रृंगार अच्छे से करके उन्हें जो भी सुहाग की सामग्री है, जो अनिवार्य चीज़ें हैं जैसे कि चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, काजल, सिंदूर, चुनरी, पायल, बिछिए, मंगलसूत्र, नथ, इनके अलावा जो जो सामग्री आप रखना चाहें वो सब आप आज के दिन माँ पार्वती जी को रख सकते हैं। आज के दिन एक सिंदूरा भी बनाया जाता है जिसमें रखकर आपको माँ पार्वती की मांग में 7 बार सिंदूर भरना होता है, क्योंकि ये जो पूजा होती है वो विशेष समय में होती है और वो विशेष समय होता है प्रदोष काल का समय। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट का बाद का माना जाता है। तो आप इसी शुभ मुहूर्त में शाम की पूजा अवश्य करें। शाम की पूजा करने से पहले आप एक बार फिर से स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ कोरे वस्त्र धारण करके ही पूजा करें और फिर इन जो वस्त्र हैं उनको पूजा करने के बाद उतार कर रख दें। और अगले दिन जब आप व्रत खोलते हैं तो आपको इन्हीं वस्त्रों को दोबारा से पहनकर पूजा करनी होती है और अपना उपवास तोड़ना होता है। लेकिन अगले दिन जब आप इन्हीं वस्त्रों को दोबारा से धारण करेंगे तो एक बार आप गंगाजल छिड़क कर पवित्र हो जाएं, अपने कपड़ों पर गंगाजल छिड़क लें। उसके बाद ही आपको जो भी विसर्जन करना है या जो भी पारण करना है वो आपको कर लेना चाहिए। आज की पूजा में आपको चौकी की स्थापना करके उस पर मिट्टी या बालू की भगवान गणेश की, भगवान शिव की और माँ पार्वती जी की मूर्तियाँ बनाकर रखनी चाहिए और इन्हीं मूर्तियों का पूजन शाम के समय किया जाता है। सबसे अनिवार्य नियम होता है कि आज के दिन आपको खुद से मिट्टी की मूर्तियां बनानी चाहिए। यदि बालू हो तो बालू, नहीं तो मिट्टी। आपको नदी या पोखर आदि के किनारे पर ये मिट्टी मिल जाएगी। मिट्टी में आप गंगाजल जरूर डालें ताकि अगर मिट्टी कहीं से भी कुछ अशुद्ध है तो वो पवित्र हो जाए। हालांकि आपको शुद्धता का ध्यान खुद भी रखना चाहिए। और अगले दिन इन मूर्तियों का जो विसर्जन है वो सुबह सूर्योदय से पहले किया जाता है और व्रत भी सुबह सूर्योदय से पहले ही खोल लिया जाता है। ये थी आज की वीडियो। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हरतालिका तीज से संबंधित बहुत सारी बातें जो ऐसी हैं जो आप सभी को जानना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी वीडियो में अलग अलग टॉपिक पर बनाई गई हैं, हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो बाकी वीडियोज़ भी आप ज़रूर देखिएगा।